असलामुअलैकुम वीरो, की हाल चाल है वीरो। वाहिगुरु ने मनुख नूं बहुत ज़्यादा ताकतां अपनियां नेमतां दे नाल नवाजिया वै, लेकिन दो इहो जिहियां नेमतां वै, एक समझना ते एक जुड़ना, जेह्ड़ी सब तो उत्ते है। ते अज दी कथा दे अंदर असी संत सिंह मस्कीन होना को इन्हां दोनों ही ताकतां दे बारे जाणांगे। सो चल के वीडियो देखने ते इस दे बारे जाणांगे। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष भेंट करा पेशतर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार एक विचार मूल मंत्र दी दास ने आरंभ की है, वो ते शाम नूं आप जी दे सामने रखांगे। सतगुरु दी हजूरी च बैठे हाँ, जो इस वक्त विचार बने ने मैं आप जी दे सामने रखने की कोशिश कर रहे हाँ। परिपूर्ण परमात्मा ने उंज ते अनेकां तरह दियां दातां नाल सानू भरपूर कीता है, निवाजिया है। वेखण शक्ति है, सुनन शक्ति है, बोलन शक्ति है, चलन शक्ति है, करण शक्ति है, स्पर्श कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। पर इन्हां सारियां शक्तियां दे नालों धार्मिक लोग दो शक्तियां नूं अजीम मनदे ने, महान मनदे ने। कि एक ते है समझ, समझना, सोच, अकल। दूसरा है जुड़ना, भावकता, जज्बे। कहंदे ने जज्बियां दा संबंध अगन तत्त नाल है, अग्नि नाल संबंधित ने। जिस दे अंदर जज्बे ही नहीं, कह देंदे ने मनुख ठंडा है, ये मनुख संबंध जोड़ नहीं सकता। जज्बे ही संबंध जोड़ते हैं। फिर कह दिता जांदा है ये मनुख संबंधां नूं समझ नहीं सकता। तो एक समझ ते एक जज्बा, जज्बियां नूं भावकता कहंदे ने, समझ नूं बौद्धिकता कहंदे ने। बौद्धिकता ते भावकता ये दो बहुत वड्डियां सौगातां परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख दी झोली दे च पाईयां ने। जिसनूं समझना है उस नाल जुड़ना है, जिस नाल जुड़ना है उस नूं समझना है, जिस नाल जुड़ना ही नहीं, जिहड़ी कुछ काम दे च ही नहीं आ सकदी वस्तु, उन्होंने समझ के समा व्यर्थ क्यों करिए, बर्बाद क्यों करिए। क्योंकि ब्रह्मंड बहुत वड्डा है, किस किस नूं समझांगे। जिसनूं समझना है, और मैं अर्ज करा समझदी भी कोई एक दशा हो सकती है किसी एक समय दे विच। इस वास्ते असीं देखते हाँ कि जो चोटी दा संगीतकार है वो चोटी दा कवि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारे संगीतकारां नूं गीत कवियां दे चाहीदे ने, मुथाज ने कवियां दे। वो खुद गीत नहीं बना सकते, संगीत दी धुन बना सकते हैं। चोटी दे संगीतकार कवि नहीं ने, और चोटी दे कवि कोई मुसव्वर नहीं ने, चित्रकार नहीं ने। चोटी दे चित्रकार संग तराश नहीं ने, और इसे तरीके नाल अगर कोई संग तराश है तो नृत्यकार नहीं है। समझ किसी एक दिशा दे च ही बहुत अच्छी काम कर सकती है, और समझ नूं खिलेर दईए, इसनूं भी समझ, इसनूं भी समझ, इसनूं भी समझ, सब कुछ अधूरा रहेगा। जैसे हुण ते मैं देख के हैरान हाँ, शरीर दा एक एक अंग इतना महान होंदा जा रहा है कि एक एक अंग दे भी स्पेशलिस्ट पैदा हो रहे हैं। ये पहले नहीं सी। एक कोई हकीम होंदा सी, एक कोई वैद होंदा सी, कोई अखां दा इलाज करदा सी, ओही कन्नां दा, ओही दंदां दा। ਉਹੀ ताप चढ़ जान, बुखार चढ़ जान,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਕੀਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ब्रेन स्पेशलिस्ट है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है। मैं हैरान हाँ, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है। एक एक पुरजा शरीर का इतना महान कि बड़ा समा लग जाता उन्होंने समझण दे च, और फिर भी मैं अर्ज करा समझ पूरी नहीं, किसी कोल भी पूरी नहीं। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि अखां दे संबंध च मैं पूरा जान लिया, उसके दावे फोके ने, पर जाने ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦੁਖੇਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਖੱਬੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਦੰਦ ਦੁਖੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੁਖੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। तो पहले समझना है कि पहले जुड़ना है? गुरु नानक कहते नहीं, पहले समझना है, जुड़ना बाद दे। जुड़ना भी है कि नहीं ये भी बाद, पहले समझना है। पातशाह जी दे बोल धन गुरु नानक देव जी महाराज दे, सुन मुंदे हरण आखिए गूढ़ा वैण अपार, पहला वस्त सियाणीए तां कीजे वापार। पहले सियाण कर ले, पहचान कर ले, समझ ले, खरीदी बाद दे च, लियावी बाद दे च, उन्हों अपनावी बाद दे च, पहले समझ। दुनिया दे च कुछ ऐसे मनुख ने समझदे बाद दे च ने, जुड़दे पहले ने। कुछ ऐसे ने समझदे ने पर जज्बे ठंडे होने करके जुड़दे ने, ऐसे भी ने। समझते बड़ी है समझ। भगत कबीर कहते ने, इतनी वड्डी समझ है कि बातन ही आसमान गिरावे। ऐसियां उन्हां कोल गल्लां ने, जमीन ते आसमान एक करके रख देणगे। ऐसी उन्हां कोल समझ है, ऐसी उन्हां कोल विचार है। और मनुख दंग रह जाएगा कि जमीन ते आसमान इसने देख कर दिता है। अजूबा समझ बड़ी है। और अक्सर जद समझ दी दुनिया च कोई बहुत अगे लंघ जाता है ते समझ नूं सब कुछ समझ लैंदा है, तो जज्बे ठंडे पै जांदे ने, भावुकता नहीं रहिंदी, बस बौद्धकता ही बौद्धकता, भावुकता नहीं रहिंदी। भावुकता है जुड़न लई, और जिस नाल जुड़ना है उन्होंने समझ सकीए तो बौद्धकता है। ये दो शक्तियां परमात्मा ने बड़ियां निरालियां ते अजीम दित्तियां ने मनुख ने। मनुख नूं ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਂਝ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ। ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਪੰਗ ਹੈ, ਪੈਰ ਨਾ ਆਵਣ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਆਵਣ, ਕੰਨ ਨਾ ਆਵਣ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੇ ਭਾਵਿਕਤਾ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ,
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਬੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵਕਤਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ 'ਚ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਭਾਵਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਏ, ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਕਿਧਰ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ, ਭਾਵਕਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰ। ਅਗਰ ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤੇ ਪੈਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਭਟਕੇਗਾ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵਕਤਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਕਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਰਾਇਡ ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਰਾਇਡ ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇਸਤਰੇਣ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਕਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੇਣ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਾਇਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇੰਜ ਹੈ, ਭਾਵਕਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਜਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਵਕਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵਕਤਾ ਤੇ ਭਟਕਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਭਾਵਕਤਾ ਤੇ ਭਟਕਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਕਤਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੋਲ। ਭਾਵਕਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਟਕ ਕੇ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖਣੀ ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਗਿਆਨੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਨੇ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸਮਝ, ਬੜੀ ਅਕਲ। ਔਰ ਐਸੀ ਅਕਲ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਪਾਰ। ਸਮਝਣਾ ਅੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
समझ देखना है, अकल देखना है। पहला वस्त सियाणीए ताकि जे व्यापार। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस दे उत्ते जो प्रमाण दिता है, सुन मुंदे हरण आखिए। ऐ मुंदे, ऐ हिरन वर्गी अख रखण वालीए। परिपूर्ण परमात्मा ने कुछ खूबियां वंडियां ने। बड़े सुंदर पंख उसने मोर नूं दिते ने और किसी पंखी नूं नहीं। बड़ी सुंदर आवाज उसने कोयल नूं दिती है, किसी नूं नहीं। ऐसी मधुर आवाज किसी कोल भी नहीं जो कोयल कोल है। बड़े सुंदर नेत्र दिते ने उसने हिरन नूं, मिर्ग नूं। ऐसे सुंदर नेत्र होर किसी कोल भी नहीं। ये सारियां खूबियां इस तरीके नाल श्रृंगार रस दे ग्रंथां विच मिलदियां ने ते स्वप्न दे 32 लक्षण मने गए ने। 32 भगत नामदेव जी इसका जिक्र भी करते हैं। प्रणवे नाम देव नाह के बिना ना सोए 32 लखना। एक हिरदे दे च नाम नहीं ते सुंदरता दे 32 लक्षण कोल होवन करूप है। ठीक है, आवाज भी मधुर है, नैन भी मृग नैन ने, चाल भी हंस जैसी है, मुखड़ा भी कमल जैसा है। सारे 32 जो है लक्षण बयान करते ने स्वप्न दे। पर एक हिरदे च नाम नहीं। भगत कबीर भी कहते हैं, कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना जैसे कुबज करूप। कुछ भी नहीं। नामदेव ते इत्थे तक कहते ने कि हे परमात्मा, ये बंदे मेरे मत्थे ही ना लावी कदी। केड़े? जो न भजनते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना। मैं वेखना नहीं चाहता। जिन्हां दे दिल दिमाग दे तेरी समझ नहीं, तेरी याद नहीं, ये मेरे मत्थे ना लावी। क्यों? इन्हां कोल बैठांगे, मत्थे लगणगे, तू भुलेगा। असी अरदास दे च जो शब्द ऐड कीते ने, सेई संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे। जिन्हां दिसंदणिया मेरी दुरमत वंजे, मित्र असाडड़े से। तो मैं अर्ज करें, ये 32 लक्षण ने स्वप्न दे, जिस दे च अगर नेत्र खूबसूरत ने तो कह दिता जांदे ते मृग रैन, क्योंकि सारे हिरनां नूं परमात्मा ने अखां खूबसूरत दित्तियां ने। आवाज बड़ी मधुर है तो बई ते कोयल जैसी, क्योंकि हर कोयल मधुर कंठ नाल बोलदी है। चाल दे च कोमलता है तो कह दिता जाता है हंस चाल है, क्योंकि सारे हंस अपनी गति दे च, अपनी चाल दे च कोमलता रखते हैं। ये तो खैर मुख्तसर दो चार मैं अर्ज कीतियां गल्लां। सुन मुंदे हरण आखिए, ऐ हिरन वर्गी अख रखण वालीए। इस नाल क्यों तशबीह दिती? नेत्र जरूर खूबसूरत ने हिरन दे, पर हिरन नेत्रां करके ही ठगाया जाता है, धोखा खा जाता है। दूरों तपदी हुई रेत नूं पानी समझ बैठदा है। सहरा दे च अक्सर हिरन धुप नाल जो जमीन तपदी है, दूरों वो देखदा है पानी, प्यासा है, दौड़दा है। जद कोल पहुंचदा है पानी नहीं, उते रेत है। पर हुण जद दूर वेखदा है तो फिर पानी दिखाई देंदा है, फिर दौड़दा है। कोल पहुंचदा है, पानी नहीं, उते रेत है। दौड़ दौड़ के सहरा दे च अपने प्राण दे देंदा है, पानी हथ नहीं लगता। भी चलो तू एक दफा देखिया, धोखा सी, तपदी हुई रेत सी, तैनू पानी दिखाई दिती, पर तू दोबारा धोखा खादा, फिर तिबारा धोखा खादा,
और धोखा खा खा के मर गया। तो धोखे च ही रहा और ये धोखा तैनू अखा ने दिता। शेख सादी साहब ने किधरे गुलिस्तान च लिखिया, उसका भाव मैं थोड़े सामने रखा। कहंदे ने, ऐ धोखेबाज तू मैनू धोखा दिता, तेरे ते लानत। पर ऐ धोखेबाज तू दोबारा मैनू धोखा दिता, हुण मेरे ते लानत। वो इंज कहंदा है। मैं एक दफा फिर लफ्ज़ दोहरावां, ऐ धोखेबाज तू मैनू धोखा दिता, तेरे ते लानत। पर ऐ धोखेबाज तू दोबारा मैनू धोखा दिता, हुण मेरे ते लानत। धोखा एक दफा खाया है, मनुखी सुभाव है। गलती एक दफा हुई है, मनुखी सुभाव है। और मनुख गलतियां तो सीखता है, यह भी महर्ज करते हैं, मनुखी सुभाव है। पर एक कोई गलती बार बार और जीवन भर भुलावड़े भुल्ली भुल भुल पछोताणी। भुल कीती पछतावा कीता, फिर भुल कीती पछतावा कीता, फिर भुल कीती फिर पछतावा कीता। जिंदगी इस तरह ही लंघ गई भुलां दे विच। भुलावड़े भुल्ली भुल भुल। कदी जिंदगी नूं गहराई नाल वेखण दी कोशिश करना। एक गलती एक दफा नहीं, पता नहीं जिंदगी च कितनी दफा आउंदी है। क्रोध कीता पछताए, फिर क्रोध कीता पछताए, फिर क्रोध कीता पछताए। थोड़ा जिहा सुचेत बंदा झूठ बोले है पछताया है, फिर झूठ बोले है पछताया है, फिर झूठ बोले है पछताया। सारी जिंदगी इस तरह ही गई। धोखा दिता है पछताया है, फिर धोखा दिता है पछताया है, फिर धोखा दिता है और देंदा ही रहा। भुलावड़े भुल्ली भुल भुल पछोताणी। एक कोई गलती जीवन भर चलती रही, एक कोई भुल जिंदगी भर जो है चलती रही। तो वेखना और चलना ये दो अजीम ताकतां परिपूर्ण परमात्मा ने सानू दित्तियां ने, भावकता ते बौद्धिकता। तो हुणे तुसीं सरवण कर रहे सी अजीज अमरजीत सिंह जी तो। पहले सुनना है, क्यों समझ जाए तो सुन के ही समझ मिलेगी, उंज नहीं। बोला तो ही पता चलेगा, उंज नहीं, सुन के ही पता चलेगा। और ये मनुख दी दुनिया जो इतनी सूझवान हो सकी, बहुत कुछ इसनू जीवन दे कई तल तो प्राप्त होया सुन सुन के। पुराना सुने होया पिछे सुट दईए, मनुख दा अगला भविष्य भी खो जाएगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। पुराणियां नू आधार बना के मनुख अगे चलता है, अगे चलता है। पर जिन्हों समझना है और उस नाल जुड़ना है, तो जुड़न लई भावकता चाहिए है, जज्बा चाहिए है। जिस दे जज्बे ठंडे होवन संबंध नहीं जोड़ सकता। जिदी बौद्धिकता घट होवे वो समझ नहीं सकता, जिदी भावकता घट है वो जुड़ नहीं सकता। ये सारी खोज हिंदुस्तान दे चली आयुर्वेद दी, जड़ी बूटियां दी। मूल धनंतर है। जैसे लुकमानी तिबदा यूनानी तिबदा जन्मदाता हकीम लुकमान है, आयुर्वेद दा जन्मदाता वैद धनंतर है। इनू 14 रत्ना दे एक रतन कहते हैं। वैद धनंतर रतन है भारत दा। इतनी सूझ दिती इसने, इतनी समझ दिती, जड़ी बूटियां दा ज्ञान दिता, बीमारियां दा ज्ञान दिता। वो यही कहता है कि आयुर्वेद ग्रंथ और आयुर्वेद औषधियां इलाज नहीं करदियां, उपचार नहीं करदियां, संतुलन ठीक करदियां, तवाजन जो बिगड़ गया शरीर दे। इलाज नहीं, संतुलन तवाजन बिगड़ गया। जितनी गर्मी शरीर दे चाहिदी सी घट गई है या वध गई है। अगर वध गई है तो कहते ने पित्त प्रधान हो गए,
ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤੋ ਕਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੀਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਵਾਯੂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, तो कुदरती गल शरीर वाई हो जाएगा, बादी हो जाएगा। तो फिर ये वायु प्रधान शरीर हो गया, संतुलन बिगड़ गया, तवाजन बिगड़ गया। इलाज की ये कुछ भी नहीं, कहते ने तवाजन ठीक करो। और संतुलन बहुत समय तक बिगड़िया रहा तो सारी शरीर दी मशीनरी नाकारा हो सकती है। वैध धनंतर दा ख्याल, जैसे गड्डी दा एक पुर्जा खराब है तो चलते रही है, जे आवाज कर रही है, चल रही है, लेकिन फिर चलाते ही गए, ठीक ना की थी तो हो सकता सारे इंजन नूं ही ले बैठे, सारी गड्डी नूं ले बैठे। सेम यही कुछ शरीर दे नाल है। बकौले वह धनंतर महाराज कहते सूझ समझ ते सारिਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਅਕਲ, ਭਾਵਕਤਾ ਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੇ ਭਾਵਕਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। संतुलन बिगड़ना की है, बौद्धिकता इतनी वध गई है, भावुकता रही नहीं, अकल ही अकल है। हुण इकबाल जैसा आम शायर भी कहता है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है। तेरे दिल दे च गर्मी ते रही नहीं, तेरे जज्बे ठंडे हो गए, तेरे च भावुकता ते है ही नहीं। निकल जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। अकल ते रस्ते दा दीवा सी, रस्ता वेखण वास्ते सी। बौद्धिकता ते सी सिर्फ इस वास्ते रस्ता वेख लें, पर तू बस रस्ता ही वेखदा रहा, रस्ता ही वेखदा रहा, चलिया ही नहीं, क्योंकि तेरे जज्बे ठंडे पै गए, तेरे विच भावुकता नहीं है। और भावुकता है, बौद्धिकता नहीं, कोई इस तरह भी तवाजन खो बैठ देना है तो भटकना जीवन भर आउंदी है। ये तो हुण कदी कदाई ऐसा हो सकता है कि भटके हो भी चलो भटक भटक के किधर दरवाजे ते पहुंच जाए। जैसे कई दफा अंधे भी भटक भटक के टिकाने ते पहुंच जाते हैं। भावुकता हो सकता है किधरे हजार दे चो एक कद नूं मंजिल ते पहुंचा दे, एक नूं, बाकी ते सारे भटक जाणगे। लेकिन बौद्धिकता हजार दे च एक भी नहीं पहुंच सकता, बस क्योंकि वो तो देखदा चलदा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलता, सिर्फ देखण दे च शौक है। पता नहीं कितने दुनिया दे च मैनूं ज्ञानी मिले ने, कहंदे ने ज्ञानी जी सानूं सुणन दा ही शौक है, पढ़न दा ही शौक है, बाकी कुछ नहीं। जद उन्हां दा मैं ज्ञान देखदा तो मैं उन्हां कोल पुछदा, अमृत वेले उठदे हो जप करदे? कहंदे नहीं, सानूं बस सुणन दा शौक है, पढ़न दा शौक है, बस बौद्धिकता बौद्धिकता है और कुछ भी नहीं है। तो इस बारे इकबाल इंज कहंदा है, ये ठीक है दिल के पास रहे पासबाने अकल। पासबानी अकल दी चाहिदी है, रखवाली अकल दी चाहिदी है, क्योंकि दिल भोला है, दिल भावक है, दिल जज्बाती है। ये चलेगा, गलत ना चल पाए, किधरे भटक ना जाए, तो रखवाली ते चाहिदी। इस वास्ते बुद्धि नूं मां भी कहंदे ने, बौद्धिकता नूं मां भी कहंदे। ये ठीक है कि दिल के पास रहे पासबाने अकल,
लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे। एक छोटा बच्चा सी, मां उसका हथ पकड़ के चलांदी सी। अज वो जवान हो गया ते हुण भी मां आखे मैं तेरा हथ नहीं छोड़ना, तो मां यकीन जानो डायन बन जाएगी, गुस्ताखी मां। हुण ते हथ छोड़ना पेगा। हुण उहनूं चलण दी जाच आ गई है, पर तू आखे नहीं मैं इस तरह इसनूं चलाया सी, ये नहीं चल सकता सी। मैं इस तरह इसनूं चलाया सी, चलाया होवेगा पर हुण चल सकता है। पर कोई मां जिद करे नहीं मैं हुण भी हथ पकड़ के ही चलाना है, उंज नहीं तो उते अपंग हो जाएगा, उते रह जाएगा। इकबाल कहंदा है हुण अकल नूं किसे वक्त एक पासे भी कर दे, सुट दे परे, हथ छुड़ा ले इस तो। अगर ये अकल ये मां हुण भी हथ पकड़े नहीं, इसनूं एक पासे कर। किस वक्त एक पासे करिए? जद अल्लाहू अल्लाहू करना है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। जद वाहेगुरु वाहेगुरु जपना है, अकल एक पासे सुट। जद बाणी पढ़नी है, अकल एक पासे सट। पता नहीं कितनिया ने मैनू आखे अर्थ बोध ते सानू आउंदे नहीं ते बाणी पढ़ के की करिए। तो मैं कि जिन्हां अर्थ बोध आउंदे ने फिर वो ते सारे ब्रह्म ज्ञानी हो जाने चाहिए ने। जिन्हां आउंदे ने वो किहड़े ब्रह्म ज्ञानी हो गए ने, वो किहड़े रब नाल जुड़ गए ने, ये किहड़े चक्रां च पए हो, ये किस भुलेखिਆਂ च तुसीं पै गए। बाणी इंज पढ़ो अंदर ये भाव करके कि गुरु नानक दी बाणी पढ़ रहे हैं और गुरु नानक दी बाणी खसम दे बोल ने, परमात्मा दे बोल ने। क्या थोड़ी गल है कि साडी जबान ते परमात्मा दे बोल, क्या ये थोड़ी गल है? जबान ये झूठी जबान, इस दे ते खसम दे बोल आ गए, परमात्मा दी बाणी आ गई, परमात्मा दे बोल आ गए ने। यही एक जज्बा झरनाट पैदा कर देगा। इतना एक जज्बा सारी पवित्रता नूं अंदर पैदा कर देगा। मैं बड़ा खुशकिस्मत, मैनू परमात्मा दे बोल पढ़न नूं मिल गए। मेरी जबान पे उच्चारण कर दिए वो बोल जो परमात्मा दे ने। क्या थोड़ी गल है? ये तो बहुत वड्डी सौगात है। अर्थ तेनू आ भी गए तो की हो जाना। जिन्हां नूं आउंदे ने अर्थ वो किहड़े जो है परम पुरख हो गए ने। इस चक्कर च नहीं पैना चाहिए। पढ़ते जाओ, चलते जाओगे, पहुंच के सारे अर्थ खुल जाएंगे और वो सही अर्थ होंगे। इस तो पहले मैं अर्ज करा, कोई भी अर्थ नहीं है। तुसी आखोगे मैं की आख रहा, इस वास्ते कह रहा घट तो घट मैं अपनी जिंदगी 50 टीके जपजी साहब दे देखे ने। 50 एक दे अर्थ दूजे नाल नहीं मिलते। उदासियां दे टीके, निर्मलियां दे टीके, फिर प्राचीन टीका भाई साहब भाई संतोख सिंह जी का गर्भगंज ने, सोडी तेजा सिंह, फिर फरीदकोटियां दे टीके भाई वीर सिंह, बाबा बिशन सिंह, फिर पंडित गणेशा सिंह, पंडित तारा सिंह नरोत्तम, फिर सतो अली गली संत अमीर सिंह उन्हों का टीका, फिर प्रिंसिपल साहब सिंह ने, पता नहीं कितने टीके प्रिंसिपल गंगा सिंह ने भी किया। और मैं हैरान, एक अर्थ दूजे नाल नहीं मिलते। या तो कहिए ये सारे ही गलत ने, या कहिए कोई एक ठीक है बाकी सारे गलत ने। आखिर एक ही ठीक हो सकता ना, क्योंकि एक दे अर्थ दूजे नाल नहीं मिलते। गुरु ग्रंथ साहब दे सारे अर्थ भी एक दे दूजे नाल नहीं मिलते। तो हुण की आखिए सारे गलत ने, या फिर फैसला करिए एक ठीक हो सकता है बाकी सारे गलत ने। हुण किहड़ा एक ठीक होवेगा? लोकां दी अपनी अपनी ममता है, लोकां दे अपने अपने जो है भावकता है, जुड़े हुए ने, कोई जात करके बिरादरी करके। कोई कह देंदा नहीं बस सोडी तेजा सिंह ही महान ने बाकी नहीं। कोई कह देंदा नहीं कवि संतोख सिंह जी का टीका अजीम है बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ कह देंगे प्रिंसिपल साहिब सिंह महान ने, कोई कह देंगे नहीं एक इस तरह हो सकता है, भाई वीर सिंह तो अगे कौन हो सकता है।
ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣਗੇ, ਸੰਪਰਦਾਈ ਲਿਆਣਗੇ ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਬੈਠਾ, 50 ਟੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਰਤਨ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਾਰ ਜਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੋਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲਮ ਪੰਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪਏ ਨੇ। ਚੂੰਕਿ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਮੋਤੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੁੰਠ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਾ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸੁਭਾਵਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਗੱਲ ਫੁਰ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭयंकर ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕਰਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹਾਥਾ ਪਾਈ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਕਰਾਰ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੀ ਅੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜਲਾਏਗਾ, ਸਾੜੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਨ। ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਵਕਤਾ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ, ਬੌਧਕਤਾ ਹੀ ਬੌਧਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਦਲੀਲਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾਸਤਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ? ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਪਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਤਨਾਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਤਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਣਾ ਭਾਇਆ, ਪਵਣੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ। ਤੋ ਜੇ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ। ਰਤਨਾਕਰ, ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਧਰੇ ਖੀਰ ਮਥਿਆ, ਹੋਰ ਭਖਲਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਛਪੇ ਕਿਉਂ ਛਪਿਆ, ਏਕ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿਆ। ਆਸਾ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਰਤਨਾਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਪਜੀ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ।
अतकी दास ने मूल मंत्र आप जी के सामने रखा है। फिर दोबारा मुलाकात हुई, सतगुरु ने सेहत बख्शी, जिंदगी बख्शी, तो शायद जपजी साहब दियां कुछ विचारां आप जी के सामने रखिए। मैं कहा यह सागर है, ते सागर दे ते सारा फौलना फरोल करनी औखी है। तू दरिया दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत ला। हुण एक मछली किवें नापे सारे सागर नूं। कई कोने ने, इसने फैलाव है बहुत वड्डा है। तो मैं कहा सारे ही ठीक ने, जिस जिस कोने दे, जिस जिस गहराई चों जो कुछ भी जो लभ के लैन है ते सागर दा ना, अर्थ ते जपजी साहब दा ही ने ना, है ते इस सागर दा ही, तो सारे ही ठीक ने। अगर कोई संख भी कढ़ के ले आया तो सागर दे ही ने, अगर कोई सिपियां भी कढ़ के ले आया तो सागर दियां ने, अगर कोई मोती भी कढ़ के ले आया तो सागर दे ही ने, सारे ही ठीक ने। ये उस जमाने की गल है जब इस विवाद विच बाबा गुरमुख सिंह पटियाले वाले भी बैठे सन, चुप, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहने लगे मस्कीन गल ये है, गल तेरी ठीक ना होंदी होई भी असीं मन लैंदे हां, गल खत्म। उठा दी उन्होंने सभा। कहने लगे गल तेरी ठीक ना ही होंदे होया तकरार खत्म कर दी है। चलो असीं तकरार खत्म की थी, चले। ते मैं सुभावक बाद विच पुछ लिया जब कमरियां च गए, मैं कहा बाबा जी तुसीं इस तरह कहे कि मेरा दिल तोड़िया, मैं तो ऐसा मनदा सारे ही ठीक ने। कहने लगे मैं भी इस तरह ही मनदा, पर हुण तकरार करन वालियां नूं भी ते राजी रखना सी ना। कहंदा सिर्फ तैनूं राजी थोड़ी रखना सी। कहने लगे उन्हां नूं ते चुप कराना सी, उन्हां नूं भी ते शांत कराना सी। मैं कहा बड़ी नीति खेड गए। कहने लगे नीति ना वरतीए तो इस तरह हो सकता सी, हाथापाई हो जानी सी, बहुत कुछ हो जाना सी। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, ये अथाह सागर है, आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहें तेती। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं संबंधां नूं समझना है, संबंधां नाल जुड़ना है। संबंधां दी समझ पशु नूं नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं पता कौन नानके ने, कौन दादके ने, कौन सौरे ने, कुछ भी नहीं पता। कौन मां है, कौन भैन है, कौन पिता है, भरा कौन है, पुत्र कौन है, पोतरा कौन है, परपोतरा कौन है। दादकियां दी कोई समझ नहीं, नानकियां दी कोई समझ नहीं, सौरियां दी कोई समझ नहीं, संबंधां दी समझ ही नहीं कि खाक जुड़ेगा वो नहीं जुड़ सकता। इस वास्ते पशुआं दी परिवारक जिंदगी नहीं बन सकी, और जिथे जिथे मनुखां दी भी परिवारक जिंदगी ना बने तो समझ लेना नानके दादके सौरियां दी समझ इत्थे भी नहीं रही, भावुकता मिट गई। ये भी पशुआं दी तरह जीण लग पे, परिवारक जीवन खत्म, परिवारक दृष्टिकोण खत्म। मैं तो पता नहीं किस मैगजीन दे च पढ़िया सी, हुण ते मकान ही मकान दिखाई देंदे ने, घर ते खत्म हो गए। मैं कहा हद हो गई, घर ते मकान दे च फर्क। कहंदा हुण ते मकान ही मकान रह गए ने, घर ते खत्म। घर ते वो हुंदा जिथे परिवारक जिंदगी होवे, नानके दादके सौरियां दे संबंध होवन, बस मकान ही मकान रह गए, घर ते रह ही कोई नहीं। घर ते खत्म होंदे जा रहे हैं। मनुख भी शायद पिछे मुड़ पिया है, इहदी बौद्धकता किधरे इसनूं पशु ना बना देवे। ऐसा होंदा है, मिठे नूं बहुत तरकाईए ते मिठा कौड़ा बन जाता है, शराब ही बन जाता है, और की है, मिठा ही कौड़ा हो जाता है। बौद्धकता त्रक के सिवाय कुड़तन तो होर कुछ भी नहीं बनती। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, संबंधां नूं समझना है, फिर जुड़ना है। ते जुड़न लई चाहिदी है भावुकता, ते जिस दे अंदर भावुकता परमात्मा दे प्रति पैदा हो जाए उसे नूं कहंदे ने भगत। ये दो शब्दां दा जोड़ है भगत, भाव अंकित। भाव अंकित, भाव इत्थे जिहड़ी भावना है टिक गई है, अंकित हो गई है, भाव अंकित। तो इन्हां दो शब्दां नूं संस्कृत शैली ऐसी है
कि ये दो शब्दां नूं, तीन शब्दां नूं इक्को ही शब्द विच बयान करदे ने। जैसे एक पद है जयदेव जी दा, परमाद पुरख मनोपिमंग सत्य आदि भाव रतन, पर मदभुतन पर कृत परन जद चिंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग। हुण शब्द ते है परमाद, ऐड़ा विचों कढ़ दिता है परमाद, एक अखर बना दिता है। पुरख मनोपिमंग, मनो उपमंग शब्द है, मनो उपमंग ऐड़ा विचों कढ़ दिता, एको शब्द कर दिता है मनोपिमंग। ये जयदेव ने कला इत्थे वरती है अपने पदे दे च, गुजरी राग दे च है। संस्कृत दे च किधरे किधरे ऐसा भी है, तीन शब्दां नूं एक शब्द विच बयान करना, चार शब्दां नूं एक शब्द विच बयान करना, बहुत कुछ कहना है थोड़े दे च कहना है तो इस तरह वो करते हैं। भगत शब्द दो शब्दां दा जोड़ है, भाव अंकित, भावना अंकित हो गई है, टिक गई है। और भगत तो भगत है तो ये चल पे है, ये चल पे है। इस वास्ते भगत दी बड़ी महिमा है। और गुरबाणी दा फैसला, पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और न कोई। पंडित विद्वान ज्ञानी, सूरबीर छत्रपति राजा धनवान गुणवान, भगत दी बराबरी ते नहीं ने। भगत सब तो अजीम, भगत सब तो महान। पंडित सूर छतरपत राजा, बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, विद्या च ही रह गया, वेख सकदा, बड़ी दूर तक वेख सकदा, इहदे कोल दूरबीन भी है, ये तारियां तो अगे भी झात मार सकता है। जैसे इकबाल कहते हैं, सितारों से आगे जहां और भी है। इत्थे लॉस एंजलिस दे च मैनू लै गए सन एक सज्जन, 2-4 साल पहले की गल है। कहने लगे, गैनी जी इत्थे पहाड़ दे उत्ते एक ऐसी दूरबीन है, दिन नूं तारे वेखे जा सकते हैं, तो एक अजूबा है, थानू दिखाना है। मैं कहा ठीक है, मैं देखना है। और वाकई मैं देख के हैरान होया कि रात नूं भी इतनी सफाई नाल आदमी तारे नहीं देख सकता कि दिन नूं जिस तरह उत्थे दिखाई देंदे ने। मैं देखदा ही रहा काफी देर तक। मैं सुभावक उन्होंने कह बैठा, मैं कि पंजाब दे ते ऐसी गल है कि किसी नाल ऐसा वैसा कुछ हो जाए ना व्यवहार, तो कहंदा मैं तेनों दिन नूं तारे दिखा देंगा। ते साइंस ने सारियां नूं दिन दे विच तारे दिखा दिते ने। देखो भाई, दिन नूं तारे देखो। नजरां बहुत दूर तक चलियां गईयां, बहुत दूर तक चलियां गईयां। जो कुछ नहीं वेखिया जा सकता सी मनुख वेख सकता है। अकल बहुत अगे चली गई है, बहुत अगे चली गई है। भावुकता पछड़ के रह गई है। इस सदी दे भावनावां पछड़ के रह गई ने। अखां बहुत अगे लंघ गईयां, हिरदा बिल्कुल पिछे रह गया। अकल बहुत अगे चली गई, हिरदा बहुत पिछे रह गया। ते हिरदे दे नेड़े कोई होवे तां ही उसनूं सीने नाल लाण नूं जी करदा, वरना ते मुश्किल है। ईरानी लोगां नूं मैं देखिया, अफगानियां ते ईरानियां नूं जद विछड़न भी लगन, दोवें इत्थे हथ रख देन, दोवें। पहले मेरी समझ च नहीं आई सी गल, मैं कहा हद हो गई। हुण विछड़न लगे ने, विदायगी देण आए ने स्टेशन ते, एयरपोर्ट ते, पर जो जा रहे है और जो विदायगी देण आए ने, दोवें हथ रखते ने। बाद च मेरी समझ च आई भी हुण जमीन दे तल ते दे दूर होण लगे हैं, फासला, पर तू मेरे दिल दे च, तेरी याद रहेगी, तू मेरे दिल दे च रहेगा, तू मैथों दूर नहीं जाएगा, तेरे नाल मेरा संबंध जुड़िया रहेगा। याद सारियां दूरियां मिटा देंदी है। इसनों औरंगजेब दी चहेती लड़की जेबुल नसा ने बड़े आलमाना ढंग नाल बयान कीता है। शालीमार बाग दी गल है, लाहौर दी। पतझड़ दी रुत सी ते गुलाबां दा, गुलाब दा एक चमन सी, सारे ही गुलाब सन।
तो हुण खिजां करके मुरझाए हुए, पत्ते भी झड़ गए, गुलाब ते है ही नहीं सी मौसमे खिजां। लेकिन एक बुलबुल बैठी है, नगमे अलाप रही है एक बूटे ते। जेबुल नसा दी सहेली कहती है, मैं ते सुनिया सी ये बुलबुलां फुल्लां दी शौकीन होंदियां ने ते फुल्लां नूं वेख के नगमे अलापदियां ने, फुल्लां नूं वेख के चहचहांदियां ने, फुल्लां नूं वेख के गीत गांदियां ने। ते फुल ते है ही कोई नहीं, ये गीत गा रही है। जेबुल नसा रूहानी शायरा सी। जैसे कवि दा मन एकाग्र हो जाए तो उसकी कविता रूहानी हो जाती है। जैसे भाई वीर सिंह, जैसे कवि संतोख सिंह। मन एकाग्र हो जाए तो कविता प्रभु की तरफ बहन लग पैंदी है। जैसे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, जैसे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। जेबुल नसा भी इस तरह ही सी, बड़ी इबादत कर रही सी, मन दे च कोई टिकाव सी। सहेली कहती है ते सुनिया होया सारा गलत हो गया, पढ़िया होया सारा गलत हो गया, फुल ते है ही कोई नहीं। ये गीत गा रही है, चहचहा रही है। तो जेबुल नसा उथे कहती है, शौके बुलबुल कमना गर्दद, गर्रवद गुल अस चमन, हुस्न बे बुनियाद अस्त, इश्क बे बुनियाद नेस्त। रूप नासवंत है, रूप दी दूरी हो सकती है, प्रेम नासवंत नहीं है। तो याद ते है, नहीं फुलते ना सही, उसकी याद ते है। पहले उसनू वेख के नगमे अलापदी सी, हुण उसनू याद करके नगमे अलापदी है। जेबुल नसा पहले उसनू देख के गीत गांदी सी, हुण उसनू याद करके गीत गांदी। यादां दे तल ते दूरी नहीं आउंदी, हिरदे दे तल ते दूरी नहीं आउंदी। भावें हजारां मील दी दूरी तो होवे, अगर हिरदे च बैठा है तो कादी दूरी है। इस वास्ते ईरानी अफगानियां नूं मैं देखिया इंज हथ लाने, तू मेरे हिरदे च, तू मेरे दिल दे च, तू मेरी याद दे च। तो हुण मैं अर्ज करां, समझ चाहिदी है। अगर ये समझ ना होवे तो फिर परिवार दा नहीं पता चलता। तो परिवार नाल संबंध जोड़ना, अगर जज्बे ना होवन, भावुकता ना होवे, ये भावुकता जो परिवार नाल संबंध जोड़दी है, इसे नूं मोह कहंदे ने। भावुकता मोह बन गई, और मोह दी निंदा नहीं है। इस चक्कर च ना पैना क्योंकि निंदा है। धन गुरु अमरदास जी महाराज कहंदे ने, कुर्बान कीता तिसे विटों जिस मोह मीठा लाया। सदके जाने हे परमात्मा तैथों तू मोह दे च इतनी मिठास पाई। जे ना आउंदी, किस मां ने बच्चे दी देख रेख करनी सी, किस प्यो ने अपने बच्चे नूं मोंडे ते चुकना सी, किसने भरा नूं सीने नाल लाना सी। ये ते सारे संबंध टुट जाने सन, ये ते रहना ही नहीं सी। हे प्रभु सदके जाने तैथों, कुर्बान जाने, परिवार बिखरन ना तू मोह पाया है। भावुकता मोह बनती है। भावुकता जब थल्ले दी तरफ बहती है तो मोह बन जाती है। समझते उत्थे है, मेरा पुत्र है, मेरा भरा है, ये मां है, ये पिता है, पत्नी है, ये बच्चे ने। तो मोह, ये संबंध परिवारिक सारा मोह करके है। ते भावुकता जब थल्ले दी तरफ बह, मोह बन जाती है। भावुकता जद एन समतल ते बराबरी दे तल ते वगण लग पवे, इनू प्रेम कहंदे ने। मोह दे च मंग है, इस करके कहंदे ने मोह स्वार्थी है। अगर मोह वस हो के मां बाप बच्चे दी पालना पे कर देन, सारे सुख पे देंदे ने, ते बदले च इन्हां बच्चियां ने वड्डे होके सुख ना दिता, तो फिर मां बाप नूं दुख बहुत होंदा है। असी इतना सुख दिता, ये नहीं दे रहे।
ਤੇ ਜੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਤਨੇ ਪਿਓਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡਿਆ ਖੋਏ, ਇਨ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ। ਸਤਰੰਗਾ ਸੂਤਰ ਸੀ, ਕਤਿਆ ਸੀ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰੰਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਸ ਬਣਾਣੇ ਸਨ, ਚਦਰਾਂ ਬਣਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਸਾਧੂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਤਨੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਸੂਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਕਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੰਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਪੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਥਾਨ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਰਸਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਇਕੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਰੰਗ ਦਾ ਜੋ ਸਤਰੰਗਾ ਸੂਤਰ ਸੀ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਸਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੈ ਮੇਰੀ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇਸਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਪਦੀ ਰਹੀ, ਸੂਤ ਕੱਤਦੀ ਰਹੀ, ਕੱਤਦੀ ਕੱਤਦੀ ਥੱਕ ਗਈ, ਰੰਗਦੀ ਰੰਗਦੀ ਸੁਕਾਂਦੀ ਸੁਕਾਂਦੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ। ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਬੈਠਾ। ਤੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪੜੋਸਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਨੋ ਦੇਰਾਨੀ ਸੁਨੋ ਜਿਠਾਨੀ ਅਚਰਜ ਏਕ ਭਇਓ, ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡਿਆ ਖੋਏ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ। ਇਹ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੋਹ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਹ ਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸਦਾ ਹੁਣ ਮੋਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਅੱਗੇ, ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਉਸਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, तो पुरुष अगे देखेगा, पुत्रा ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਤਰਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ। ਮੋਹ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਬਣੇ तो दुख हो जाएगा। देना अगर लेना ना बने, लेना अगर देना ना बने तो फिर तो दुख हो जाता है। प्रेम दे देना ही देना है, कुर्बानी है, निछावर होना है, सदके होना है। भावुकता जद समतल ते वगदी है तो प्रेम कहलांदी है, मोह नहीं। प्रेम प्रेम दे बड़े गीत गाए ने शायर लोगां ने, कवि लोगां ने, भगतां ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते इत्थे तक कहंदे ने, जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए। गुरु नाल भी मोह हो सकदा, लैण देण दा संबंध।
ਬਈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਈ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਕਰਾਇਆ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਆਂਦਾ ਰਹੇ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਤਾ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਖੁਦ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੈਸੇ ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਿਕ ਬਪਰੇ ਕੀ, ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮੇਲੇ, ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਇਹਦੇ ਚ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਮਾਂ ਛੋੜ ਦੇਵੇ, ਲੈ ਪਾ ਅੱਗ ਦੇ ਚ ਹੱਥ ਪਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਡਾਇਣ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਣ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਵੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਲਾਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਰਲਾ, ਤੜਪਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੜਪ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੜਪਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਸੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਭਾਵਕਤਾ ਜਦ ਸਮਤਲ ਤੇ ਬਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਧੜ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਓ ਜਦ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਲੋ ਸਿਰ ਹੈ, ਸਭ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਲੋ ਸਿਰ ਹੈ, ਸਭ ਹੀ ਇਨਹੀ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, तो साहिब कहते नहीं, या मैं रंच न मिथ्या भाखी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नू साखी करके कहना, मेरे घर दे जो कुछ भी है सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। पर मां अगर सदके होवे एक बच्चे ते बच्चा खुश होके आके हुण मैं अग दे च हथ पाना है, क्योंकि मां खुश बड़ी है, ते मां रोके बच्चे दी खुशी रोने च बदलेगी, रोवे पिया मां हथ नहीं छोड़ेगी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਵਕਤਾ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਦੀ ਇਸ ਦੇ ਚ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨੇ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਵਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੈਸੇ ਅਜ਼ੀਮ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਕ ਨੂੰ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਸੋਨੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਹੈਰਾਨਗੀ। 2-4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੈਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੁਭਾਣਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਮ ਕਵੀ, ਆਮ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਕਹੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਥਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
इस बाणी का कीर्तन भी हो सकता है। तो कीर्तन दे च लैला मजनू दे किस्से गाइए, हाँ गाने पैणगे। लैला मजनू आशकी चौचक्की जाती, महीवाल नू सोनी नै तरदी राती, सस्सी पुन्नू दोस्ती ओ जात को जाती। हद हो गई। इन्हां सारियां दा जिक्र करिए एक धार्मिक सथल दे और गाइए ते सुनिए भावना नाल। हाँ, ये ओ पुरुष ने जिन्हां दा संबंध मोह दा नहीं सी, लैण देण दा संबंध नहीं सी, प्रेम सी, निछावर होए एक दूसरे तो, कुर्बान होए, सदके होए। ये मोह दा संबंध नहीं सी। कोई लैला दा मजनू नाल मोह नहीं है, मजनू दा लैला नाल मोह नहीं है, प्रेम है। एक दूजे तो कुर्बान होए ने, सदके होए ने, लैण देण दा रिश्ता नहीं है। अगर लैण देण दा तो फिर तो मोह है। तो भाई गुरदास जैसे नु भी उपमा करनी पई इन्हां दी। दूर क्यों जाओ, नंद लाल नु भी करनी पई। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे 52 कवियां दे चों सिरमौर ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अजीम अनंत सिख ते जिन्हां दे ते सतगुर स्वयं माण करदे सन, नंद लाल ने भी उपमा कीती है। कोई एक शायर लैला मजनू दा किस्सा लैके आ गया सी भाई साहब दे कोल, भाई नंद लाल दे कोल, ते कहन लगा भाई साहब मैं सिर्फ थानू 2-3 सफे सुनाने ने। 2 सफे मजनू दे, 2 सफे लैला दे, क्योंकि सारी किताब सुनानी ते औखी है ते थोड़ी राय लेनी है मैं ठीक लिखे है कि नहीं। एक कवि नो रूहानी खुशी उस दिन मिलती है जब उसकी कविता नो कोई कवि दाद देवे। उंज सिर हिलाण वाले तो बथेरे होंदे ने, रस लैण वाले तो बथेरे होंदे ने, पर कवि नो रूहानी खुशी नहीं मिलती। कवि नो रूहानी खुशी उस दिन मिलती है जद उसकी खोज नो और उसकी कविता नु कोई कवि दाद देवे। संगीत की धुन सुन के सिर ते बथेरे हिलाणगे, रस भी आ सकता है, पर संगीतकार नु रूहानी खुशी उस दिन मिलती है जब कोई संगीतकार उसनों दाद देवे। उंज नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दें, किसी मुसव्वर की बनाई हुई तस्वीर नु देख के वाह वाह करी जानी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸੱਵਰ ਨੂੰ रूहानी खुशी नहीं मिलती। पर कोई मुसव्वर, कोई चित्रकार कह दे कमाल है, यकीन जानो उन्होंने रूहानी खुशी मिलती है, क्योंकि वो जानकार है, समझदा है। कोई समझदार महिमा गायन करे, जिहड़ा वाह वाह कर रहा है तो समझ कुछ भी नहीं। तो उस शायर नूं पता है, लतीफ इसदा नां सी, इसनूं पता है नंद लाल कविता की दुनिया च बहुत अगे है, बहुत अगे है। तो पर्शियन का लिखिया होया है ग्रंथ जो लैला मजनू का किस्सा सी, भाई नंद लाल को ले आया। ते नंद लाल की मादरी जबान पर्शियन सी, अफगानिस्तान तो आए सन, गजनी तो। कहंदे ने ये शायर थोड़ा जिहा तरन्नम दे च कहण लग पिया, गा के तरन्नुम दे अक्सर मुस्लिम शायर अपनी शायरी करीबन 80% शायर कविता नो शायरी नो तरन्नुम दे पेश करते हैं। उन्हें भी तरन्नुम दे गा के किस्सा बयान करना शुरू किया मजनू दा। 2 सफे पहले मजनू दे थोड़े जिहे बोल सुने ने भाई साहब पहले अश्कबार होए, भावक होए, फिर जुड़ गए। 2 सफे सुनाण तो बाद ये शायर कहता है, भाई साहब हुण मैं थानू लैला दा किस्सा सुनाण लगा, ते हुण तुसी लैला दी गल सुनो। तो पता है हुण भाई साहब भाई नंद लाल की कहंदे ने, वो बोल मैं थोड़े सामने रखा। भाई साहब भाई नंद लाल आप कहते मगो अजहाले लैली बादले शौरीदा है गोया कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजद। नंद लाल दे पागल दिल नो लैला दा किस्सा ना सुना।
मैं मजनू दा किस्सा सुन के अपनी अकल गवा बैठा। जे तू हुण लैला दा किस्सा सुनाया तो मैं अपनी जान गवा बैठांगा। ना सुना, मैं नहीं सुन सकता, मेरे च ताब नहीं है। इतना प्रेम, ऐसा प्रेम मैं नहीं सुन सकता। मेरी सुध बुध खो गई है, मैं नहीं सुन सकता। हद हो गई। गल मजनू दी सुनी, जुड़ गए परमात्मा नाल। लोकी परमात्मा दी गल सुन के भी परमात्मा नाल नहीं जुड़दे। गल सुनी मजनू दी ते जुड़ गए कलगीधर नाल। लोकी कलगीधर दी गल सुन के भी कलगीधर नाल नहीं जुड़दे। इतना भावक हिरदा नंद लाल दा। मगो अजहाले लैली बादिले शौरीदा है गोया कि शराहे किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजत। मैं ते दीवाना हो गया, पागल हो गया। हुण पागल नूं होर की सुनाएगा? ना सुना। मैं अपनी अकल खो बैठा। मेरी सोचनी जांदी रही है मजनू दी गल सुन के। प्रेम दे चाहुंदा है फिदा होना, कुर्बान होना। लोकी कहंदे ते हन मैनू तेरे नाल प्रेम है, तेरे नाल प्रेम है। पता नहीं कित्थे मैं बैठा सी, एक मैनू कहण लगा इस आइसक्रीम नाल मैनू बड़ा प्रेम है। मैं कहा होवेगा तैनू बड़ा प्रेम आइसक्रीम नाल। हुण ये भी नहीं पता प्रेम दे अर्थ की ने। प्रेम ते कुर्बानी ते खड़ा है, निछावर होण ते खड़ा है। हुण आइसक्रीम ते निछावर होवेगा, कुर्बान होवेगा? मैनू आइसक्रीम नाल बड़ा प्रेम है, फलाने फलां नाल बड़ा प्रेम है। लोकी प्रेम शब्द नूं ऐसी ऐसी थावां ते वरत चुके ने, ये अल्फाज अपनी अहमियत गवा बैठा है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, यही भावकता जद उपर दी तरफ उठे जिवें फुआरे दा पानी, ये भावकता जद थल्ले दी तरफ जावे आबशार थल्ले आ रही है। मोह ये समतल ते वग रही है प्रेम, पर इस दे च उछाल आ जाए जैसे कि बदल उमड़ पे ने, उछल पे ने, सागर तो ऊपर जा रहे ने, ऊपर उठ गए ने। जैसे कि फुआरे दा पानी कुछ ऐसा प्रेशर मिले है, ऊपर उठ गया है। इनू भगती कहंदे ने, भगती रस। प्रेम दे सारे विचार खो जाते ने, भगती दे सारे पाप खो जाते ने। ये भी मैं अर्ज करते हैं। ऐन हिरदे नूं कंचन वर्गा कर देंदी है भगती। पानी ऊपर दी तरफ उछल पे, ये ते ऊपर उठ गया, इतना हल्का हो गया, हवावां दे मोंडियां ते असवार होके ऊपर जा रहा है। बदल सुरत उच्ची हो गई, बहुत उच्ची हो गई। भावकता भक्ति बन गई है। भाव अंकित होया है और भक्ति दे रूप दे। भाव अंकित होंदा है किधरे मोह दे रूप विच, भाव अंकित होंदा है किधरे प्रेम दे रूप विच, भाव अंकित होंदा है किधरे भगती दे रूप विच। और मैं ये अर्ज करा, तिन्हां दी अपनी महिमा है। कोई मोह करके भी गुरु कोल आ सकदा है, लेना देना है, लैण देण दा संबंध है। कोई प्रेम करके भी आ सकता है, विचारां दी सांझ है। बहुत उचताई नसीब नहीं होगी। ऐ गुरु भावें तू बराबरी देना है, भावें तू आखदा है खालसा मेरो रूप है खास, भावें तू बराबरी देना है, भावें तू सानू समतल देना है, कितना भी समतल देवें तू फिर भी उच्चा है, तो फिर भी महान है। तेरी महिमा फिर भी नहीं बयान कर सकते। तेरी उचताई है। ये गल वखरी है, चलो तू सानू बांह दे दी, तेरी बांह पकड़ के असी ऊपर आ गए, तेरे बराबर भी बैठ गए, तू बराबरी ते भी बिठा देता, फिर भी तू उच्चा है, फिर भी तू महान है। ये भक्ति रस है। सारे पाप खो जाते हैं, सारे पाप जो है धुल जाते हैं। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। भगत रविदास कहते ने, सतसंग तो बिना कथा कीर्तन सुने बिना भावना नहीं पैदा होती, ते भावना तो बिना भगती नहीं, ते भगती तो बिना भगवान किथे, परमात्मा किथे।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਭਾਵ ਦੇ ਚ ਇਤਨਾ ਉਛਾਲ ਆਵੇ ਕਿ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਜੁੜੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟਣ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਐਸੀ ਮਿਹਰਾਮਦ ਕਰਨ। ਇਤਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵੀਰੋ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਹਰ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀਰੋ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਣਾ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ, ਵੀਰੋ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਫਲ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਆਉਣਾ। ਵੀਰੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਲਾਇਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵੈ, ਉਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੈ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।